प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आवासीय निर्माण हितग्राहियों के विश्वास को तोड़ने का आरोप हितग्राही अपने ठेकेदार पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आवास पूर्ण होने का इंतजार कर रहे हैं और विश्वास पात्र ठेकेदार बिंदास है। इस तरह से ठेकेदार द्वारा हितग्राहियों को ठगने का मामला सामने आया है। बैलाडीला के नगर पालिका बड़े बचेली क्षेत्र वार्ड नंबर 6 में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों का आवास निर्माण आधा अधूरा है। ठेकेदार द्वारा 1 वर्ष से कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। कार्य भी बंद कर बैठा है, जिसके कारण से हितग्राहियों में ठेकेदार के प्रति असंतोष के साथ आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। बचेली से फकरे आलम की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सरिता सिंह। सरिता सिंह। ये पीछे जो घर बन रहा है प्रधानमंत्री आवास, ये आपका है जी। ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? ठेकेदार नहीं बना रहा, काम रोक दिया। क्यों? ठेकेदार को पैसा नहीं दिए होगे? 2 किस्त पूरा दे दिए हैं। 2 किस्त कितनी राशि? पहले 57,000 दिए पहला किस्त, हाँ। दूसरा 80,000। उससे क्या बात हो करके घर बनाने का बात हुआ? पूरा लेंटर तक बनाएंगे बोल के। बनाएंगे बोल के तो काम क्यों नहीं कर रहा है? सुनने में आ रहा है साल भर हो गया है। हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है, क्यों नहीं बना? ये तो 6 महीना में बन जाना चाहिए। वो कुछ बोलते ही नहीं है, काम रोक के। कुछ बोलता नहीं है तो फिर आप लोग कुछ उसके लिए कुछ कार्रवाई किए? नगर पंचायत में आवेदन दिए हैं। तो वहाँ से क्या बात सामने आई? दिला दूंगा बोला। हाँ, पैसा दिला दूंगा, अभी तो कुछ बोल नहीं रहा है। रोड बन रहा था, वो पैसा को रोक के तुम लोग को दिला दूंगा बोल के मलिक भी प्रोग्रेस हिस्सा पैसा जो मिला है वो गुरुवार शुरू करेंगे। वो गुरुवार कितना गुरुवार बीत गया, लेकिन वो पैसा दे के बहुत दिन हो गया। वो गुरुवार गुरुवार बोल बोल के बहुत सारा गुरुवार चले गया। ये उस दिन भी आया था तो बोले कि गुरुवार को चालू करूंगा, लेकिन वो दिखाई भी नहीं देता है। उसको कुछ बोले तो ना बोलता है कि क्या कर लोगे, मेरा जाओ कर लो, किसके पास जा रहे हो जाओ, ऐसा बोलता है। आपका नाम क्या है? सलमा से। ये आपका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है जी। कितनी किस्त आपने मतलब ले लिए हैं? 2 किस्त दे। 2 किस्त ले लिए हैं और दोनों किस्त ठेकेदार को दे दिए हैं। ठेकेदार का नाम क्या है? नरेंद्र सोनी। नरेंद्र सोनी। तो उसने पहले बनाने के पहले क्या बोला था आपको? कुछ नहीं बोला था कि 1 साल नहीं होते होते तुम लोग अपने घर में हर त्योहार मनाओगे, ऐसा वैसा। पूरे मोहल्ले वाले को वैसे बोलता था। वो हमेशा झूठ बोला है हम लोग के साथ में। तो आप लोग का आखिरी मुलाकात कब हुआ है नरेंद्र सोनी जी से? आखिरी मुलाकात कब हुआ है? वो आ ही नहीं रहा तो क्या मुलाकात करेंगे हम लोग? फिर जब आखिरी बार कब मिले थे? कब मिले थे दीदी? अगले महीना मिले थे। पिछले महीने। हाँ, वो बोला था कि चालू करवा रहा हूँ, लेकिन वो आ ही नहीं रहे कि चालू भी नहीं करा रहे। कितने लोगों का घर बना रहा है वो यहाँ पर? यहाँ 10 घर है। 10 घर से उसने दोनों किस्त आप लोगों ने उसको दे दिया है। एक घर वाले तो 3 किस्त दे दी। अरे हाँ हाँ। तो उसका भी काम रुका हुआ है? जी, उसका भी रुका हुआ है। नाम बताइए अपना। पदमा सागर। आपका प्रधानमंत्री आवास का घर बन रहा है? जो दे बंद कहाँ बन रहा है सर, रुक गया है ना। कितना पैसा दे दिए हो आप? 2 किस्त पूरा दे दिए हैं। और अलग से अपना भी पैसा दिए? अलग से तो 20,000 रुपया दिए हैं। अच्छा, तो घर तो आपका बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है? बीम जैसी बीम डाले हैं ऐसी बीम डाला हुआ है। जाके बोलने से बोल रहे हैं गुरुवार को काम चालू करूंगा, गुरुवार को काम चालू करूंगा बोल रहे हैं। सर कब गुरुवार आएगा और कब काम चालू करेंगे पता तारीख नहीं बताता है क्या? खाली गुरुवार बताता खाली गुरुवार बताते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप बीम लोग जैसी हो तो देखिए, जैसी बीम डाले हैं बाहर का थोड़ा सा दिख रहा है, अंदर तो जैसी बीम का बीम ऐसी डाल दिए कि छोड़ दिए हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हो? हमको घर दो जल्दी बना देना है बस। घर हम जल्दी गरीब बना लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ किराए में जाके रहते हैं हम। तो आप लोग का पार्षद क्या बोल रहा है? उधर पार्षद तो सामने है। नहीं, आप लोग को क्या बता रहा है? हम तो पार्षद से बात करेंगे, आप लोग बताइए ना कि पार्षद क्या बोल रहा है। पार्षद क्या सहयोग दूंगा, साथ दूंगा बोल रहा है, बस उतना ही बोल रहा है। अलग से भी आप लोग 2 किस्त के अलावा भी पैसा दिए हैं क्या? नहीं दिए हैं? आप लोग में से कोई ये जैसे बता रही हैं कि 20,000 रुपया अलग से दी हूँ, है ना? तो और हम लोग भी नहीं, उसको हम लोग कितना? टॉयलेट बाथरूम का अलग 50 दिए हैं और घर का उसका 25 दिए हैं। उस हिसाब से जो है जितना दिए हैं और दूसरा किस्त भी दिए हैं सर, उस हिसाब से बहुत कम काम हुआ। खाली सामने का दीवार थोड़ा सा उठा दिए और पीछे तो कॉलम भी खड़ा नहीं हुआ। बोलने से बोलते हैं कि ये गुरुवार करते हैं और हर जगह किसी को भी, जैसे अभी आप आके बोल रहे हैं तो बोलते हैं उनके पास शिकायत कर रहे हो तो वो बना के थोड़ी देंगे, बना के तो मैं दूंगा ना। नेतागिरी करते हो, बहुत पंचायती कर करके घूमते हो, हर जगह शिकायत कर करके हर जगह शिकायत करते हो। नहीं, शिकायत का हम लोग शिकायत
सुनने के लिए नहीं आए हैं, हाँ आप लोग की समस्या को पब्लिक के सामने रखने के लिए आए हैं। नहीं सर, वो तो सही बात है कि अभी जैसे सामने वाला ये दीदी मेरे को पूछेंगे कैसी है, ठीक है, वैसे हिसाब का कोई अगर पूछता है तो उनको बताना पड़ेगा ना कि नहीं हमारा काम भी ये है चल रहा है, कब होगा, 1 साल होने जा रहा है, गया जून का तोड़ा हुआ है सर। एक जन का कमाई में ऐसे मेरा बच्चे लोग बीमार रहते हैं। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी दुर्गा। लक्ष्मी दुर्गा। और मेरी देरानी भी है, उसका 3रा किस्त भी ले चुका है, वो भी टॉयलेट बाथरूम के लिए वो भी पैसा दी है। जो हमारा आपसी पैसा दिए हैं उसको भी अभी तक कंप्लीट नहीं करा। किराए वाले कितना बात सुन के हम किराए में रहते हैं। चलिए ठीक है जी। पार्षद महोदय वार्ड क्रमांक 6 धन सिंह नाग जी, आपके वार्ड में लोगों की शिकायत है कि उनका प्रधानमंत्री आवास जो 1 वर्ष हो गए हैं स्वीकृत हुए और 2 किस्त भी उनको जारी हो चुका है, उनका घर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये शिकायत आ रही है। ये क्या है, हम लोग 1 साल पहले हमारे वार्ड में टोटल 33 घर प्रधानमंत्री आवास योजना पास कराए थे, जिसमें से कुछ जो अपने गरीब हितग्राही लोग हैं हमारे वार्ड के, जो स्वयं घर नहीं बना सकते हैं, जो स्वयं घर नहीं बना सकने की वजह से एक लोकल ठेकेदार है जो नरेंद्र सोनी, इन्होंने उनको पकड़ा और उनके माध्यम से अपना घर बनाना चाहते थे। लेकिन बीच का ठेकेदार जो है उनको 2 किस्त देने के बावजूद भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रोग्रेस आना था वो नहीं आ पाया है। इनके उसके द्वारा गुमराह किया जा रहा है। इसके लिए हम हमारे यहाँ सीएमओ की बोले, लेकिन हमारे यहाँ सीएमओ तो अभी तक कोई स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं होने की वजह से भी दिक्कत हो रहा है। फिर भी हम सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया के माध्यम से हो, इसकी खबर हम उनसे भी लेंगे और एसडीएम साहब को भी इसकी शिकायत हम करेंगे। तो आप ठेकेदार से बात किए तो उनका क्या कहना है? देखिए, इन लोगों के साथ ना कोई एग्रीमेंट है ना कुछ नहीं है, तो विकल्प नहीं बनता है कि मैं ठेकेदार से डायरेक्ट बात करूं। मेरा जो नगर पालिका से जो चीज़ था 2 किस्त स्वीकृति कराना, पैसा जारी कराना, वो हम लोगों ने करवा दिए हैं और वहां से हम सीएमओ से बात करके इनको नोटिस दिलाएंगे ताकि ठेकेदार से ये क्या बात हुई, किस टाइप का बात हुई इनकी, वो भी आके एसडीएम साहब के सक्षम में बात करेंगे। मैं एसडीएम साहब को इसकी शिकायत करूंगा। नरेंद्र सोनी जी, आप प्रधानमंत्री आवास में वार्ड नंबर 6 में 10 घरों का निर्माण कार्य कर रहे हैं और वो निर्माण कार्य संतोषजनक नहीं होने का क्या कारण है? इसमें सर प्रधानमंत्री का घर क्या है, भुगतान एक तो समय पर होता नहीं है और इसमें वहाँ पर निर्माण सामग्री पहुँचने में कम से कम जो कोई साधन नहीं है, मतलब वाहन की उपलब्धता नहीं है बराबर, तो उसको लेबर के द्वारा शिफ्ट किया जाता है। पहला किस्त हुआ और दूसरा किस्त में चौखट लेवल उनका आ चुका है, चौखट बीम तक आ गया है। तीसरी किस्त में उनका स्लैब ढलाई होना है, तो तीसरी किस्त अगर समय पर आ जाता है तो हम उसका स्लैब ढलाई भी कर सकते हैं। नहीं, देखा गया है वहाँ पर निर्माण कार्य संतोषजनक नहीं है भाई। हम लोगों ने अभी स्थल पर अवलोकन किए हैं, किसी का बीम किसी का फाउंडेशन ही केवल डला है, वहाँ चौखट लेवल तक भी नहीं पहुँचा है। किसी का पहुँच गया है चौखट लेवल तक जी, मगर कई सबका साथ होता तो उनमें असंतोष दिखाई दे रहा है। नहीं, उनमें से सिर्फ एक ही हितग्राही का उसमें प्लिंथ नहीं है, जिसका एकदम गड्ढे से वो मकान अपना हटके बना रहा है। उसको एक्चुअली बनाना है, एक्चुअली उस मकान को बनाना है, हितग्राही को अपने घर को तोड़कर बनाना है एक्चुअली, लेकिन वो अपना घर न तोड़ के दूसरे जगह पर अन्य स्थल पर वो निर्माण कर रहा है। और वो जो है इतना 10-11 फुट डीप है, गड्ढा है, उसमें हम उसको कर रहे हैं, इसलिए उसका प्लिंथ नहीं हो पाया। सिर्फ एक ही हितग्राही का, बाकी हितग्राही का चौखट लेवल हो गया है और हम दिखा सकते हैं उसको। उसमें आज आपका निर्माण कार्य रुका हुआ है, क्या कारण है? आज उसका ये कारण है कि उसमें बीच में वहाँ पर निर्माण सामग्री वहाँ पर रखने की एक तो जगह नहीं थी, स्थल में कोई जगह नहीं थी, वहाँ नाला निर्माण हो रहा था। आज 1 से 1.5 महीना के बीच उनका कार्य चल रहा था। अभी भी उनका निर्माण कार्य खत्म हुआ है, नाला निर्माण जो है, जिसके कारण वहाँ सामान रखने के लिए व्यवस्था नहीं है कहीं पर, है ना। हम ठेला से और इससे हितग्राहियों का आप पर आरोप है कि साल भर से काम रुका हुआ है और ठेकेदार जी को हमारे द्वारा कई बार अवगत कराया गया, तो उनका कहना है कि बन जाएगा। नहीं, साल भर से नहीं है, ये उनका जो आरोप है निराधार है। वो ये कहना उचित नहीं है। हम उनके लिए समर्पित भाव से, निस्वार्थ भाव से, उसमें किसी प्रकार का हमारा उसमें कमाई का साधन नहीं है। हम उनको अपने वार्ड के ही पड़ोसी वार्ड है, इस कारण हम उनका निर्माण कार्य कर रहे हैं, हमारे परिचित है वो। बाकी ये है कि आरोप गलत है कि साल भर से निर्माण कार्य है, ऐसा कहना गलत है। अभी पिछले 1 महीना पहले मैंने उनका अभी शांति साहू का मैंने अभी चौखट लेवल निपटाया है, 3 घरों का निपटाया है अभी, पालू मंडावी का